आज के लेक्चर में हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो पीपीएससी आजकल अपने प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर पूछ रहा है। इससे पहले हमने पास्ट पेपर को डिस्कस किया कि उसका क्या पैटर्न था, वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एक्सेल की सीरीज जो है इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी है, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा टाइम टेबल बना के इसको कंप्लीट तैयारी करें। ये नहीं कि आप एक दो पास पेपर करके चले जाएंगे, हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो हल कर लेंगे, इस तरह आप उसको क्लियर नहीं कर सकते। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि पीपीएससी प्रोफिशिएंसी टेस्ट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको आपने नोट कर लेना है। लेक्चर के लास्ट पे हम वो डिस्कस कर लेंगे जो भी इशू होगा सबका। तो सबसे पहले मैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आज डिस्कस करूंगा, जो कि काफी जितनी भी ज्यादातर इंस्ट्रक्शन होती है 70-80% उसी से आती है। तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+1। ये देखें, मैंने Ctrl+1 प्रेस किया तो ये आ गया फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले तो ये नंबर की टैब है, ये सारी डिस्कस करते हैं आज। उसके बाद अलाइनमेंट की टैब डिस्कस करेंगे, फिर फॉन्ट की डिस्कस करेंगे। इस तरह ये जितनी भी है ये सारी 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली इंस्ट्रक्शन क्या है। इसकी शॉर्टकट की हमेशा आपने याद रखी है, Ctrl+1 है। और जो भी आपने पेपर के अंदर काम करना है वो शॉर्टकट की से ही करना है, इससे आपका टाइम सेव होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। फॉर्मेट यूनिट प्राइस कॉलम एज करेंसी रुपीज विद 0 डेसिमल प्लेसेस। अब वो कह रहा है कि जो यूनिट प्राइस का कॉलम है, जैसे कि ये वाला हमारे पास यूनिट प्राइस का कॉलम है, इसके साथ आपने करेंसी का साइन लगाना है रुपीज, जो कि पाकिस्तान करेंसी का साइन है, विद 0 डेसिमल प्लेसेस, मतलब उसके बाद साथ डेसिमल कोई शो नहीं होने चाहिए। जब भी हमने एक्सेल पे काम करना होता है तो सबसे पहले हमने सिलेक्शन करनी होती है, सेल को सिलेक्ट करना होता है जहां पे हमने काम करना है। तो ये सारे हमने सेल यूनिट प्राइस का जो कॉलम था वो सारा सिलेक्ट कर लिया। अब Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जो कि आज हमने डिस्कस करना था। अब इसमें अगर हम करेंसी में जाएं, ये हमारे पास आ रहा है करेंसी, इधर यूरो का भी आ रहा है, ये जितने भी डिजिट है सबके साथ यूरो का साइन आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, रुपीज का साइन चाहिए। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे रुपीज। ये देखें रुपीज का साइन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा। अगर हम पीकेआर सर्च करते हैं तो ये देखें पीकेआर आ रहा है, लेकिन उसने कहा कि आपने रुपीज का साइन अप्लाई करना है, तो वो हम कस्टम में जाके अप्लाई करेंगे। इधर क्योंकि आ नहीं रहा तो इसलिए लिहाजा हम कस्टम में जाएंगे। ये आ रहा है कस्टम, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जहां पे टाइप आ रहा है इसके नीचे आपने सिलेक्ट करना है, ये सारा जितना भी है यहाँ पे ये रिमूव करना है। ये मैंने सारा रिमूव कर दिया। इधर आपने करना है इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इसमें टाइप करेंगे रुपीज इन्वर्टेड कोमा क्लोज, उसके बाद आपने प्रेस करनी है 0। तो ये देखें ऊपर सैंपल में वो शो भी कर रहा है कि आपकी अमाउंट इस तरह शो होगी। ये रुपीज का साइन अप्लाई हो गया। सबसे पहले आपने इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करना है, उसके अंदर रुपीज लिखना है, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज, उसके बाद 0 लिखना है। तो आप ओके करेंगे तो ये देखें सबके साथ रुपीज का साइन जो था वो अप्लाई हो गया। ये सारा आपको नजर आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन राइट डाटा इन एनी सेल इन सब्ट्रैक्शन द सब्ट्रैक्शन वैल्यू शो इन रेड कलर। अब वो कह रहा है कि सेल के अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू लिखें, अगर हम उसको माइनस के साथ लिखते हैं तो वो रेड में हो जाए। जैसे कि हम ये 58,000 है, इसको अगर माइनस में लिखते हैं तो इसको रेड में शो होना चाहिए। अगर हम अभी इसको लिखते हैं ऐसे तो ये देखें ब्लैक में शो हो रही है और साथ उसने सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। तो अगर हम Ctrl+1 करके यहाँ पे जाते हैं नंबर में तो ये देखें नेगेटिव नंबर्स को वो कह रहा है किस तरह आपने शो करवाना है, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। हम इसको बिल्कुल लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि रेड कलर में है, इसको ओके करते हैं तो ये देखें उसने रेड कलर में कर दिया। तो ये चीजें आपने ध्यान से देखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्मेट टैक्स रेट कॉलम एज परसेंटेज विद 0 डेसिमल प्लेसेस, मतलब उसके साथ कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं होनी चाहिए। अगर हम देखें ये हमारे पास आ गया टैक्स रेट का कॉलम, इसमें देखें ये डेसिमल आ रहा है, 0.4 है, 0.1 है, 0.0 है। वो कह रहा है ये पॉइंट नहीं आपको शो करवाने। तो इस सारे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+1 करेंगे
तो यहाँ पे हम जाएंगे परसेंटेज में, ये आ रहा है, ये आ रहा है डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे आ रहा है 1। अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे वो 2 प्लेसेस जो हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है, जैसा कि उसने इंस्ट्रक्शन में बोला है। तो इसको ओके करेंगे, तो ये देखो अब जो भी पॉइंट के बाद थी वैल्यू वो सारी रिमूव हो गई है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेट परचेज डेट कॉलम इन, ये उसने परचेज डेट का फॉर्मेट दे दिया है, तो फॉर्म डेट किस तरह शो होनी चाहिए, पहले डे आने चाहिए, मतलब 2 डिजिट्स में डे आएंगे, मंथ के जो वो 3 डिजिट होंगे, ईयर के 2 डिजिट, ये उसने आगे एग्जांपल दे दी है 14 मार्च 2024, इसमें मंथ के सॉरी डेट के 2 डिजिट आ रहे हैं, मंथ के 3 आ रहे हैं, ईयर के 2 आ रहे हैं। अब अगर हम डेट के कॉलम पे चलते हैं, ये देखें, ये सारी डेट्स हमने सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल 1 प्रेस किया, तो ये हम आ गए डेट में। इसमें उसने बोला था कि आपने 2 डिजिट्स जो है मंथ के शो करवाने हैं डेट के, उसके बाद 3 डिजिट मंथ के, ईयर के 2 डिजिट, ये कोई भी ये दोनों में से आप लगा दें। इसको हम ये सेकंड वाला लगाते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखें जो उसने फॉर्मेट कहा था उसके मुताबिक हमने डेट को कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, राइट फोन नंबर इन फॉर्मेट, ये 0300, उसके बाद डैश आएगी, उसके बाद रिमेनिंग नंबर आएगा। अगर हम फोन नंबर कॉलम की बात करें, ये हमारे पास फोन नंबर है, ये देखें, वैसे अगर हम कोई भी फोन नंबर इधर लिखेंगे तो वो जो 0 हम पहले लगाते हैं वो रिमूव कर देता है। तो अब वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे 0 भी लगानी है, उसके बाद यहाँ पे ये जब कोड उसका खत्म हो जाए, जैसे कि 0300 होता है, उसके बाद आपने डैश भी लगानी है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं हमें दिया गया कि आपने डैश कहां से लगानी है। तो हम क्या करेंगे, कस्टम में जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है टाइप्स, इसके नीचे आ रहा है जनरल, इसको क्लिक करके आपने रिमूव कर देना है, यहाँ पे 0 कर देना है। अब उसने क्या कहा था कि 0300 के बाद एक तो आपने डैश लगानी है और 0 भी शो होनी चाहिए। अभी जो डाटा है इसके आगे 0 हमें शो नहीं हो रही है, देखें किसी के आगे भी 0 नहीं है। वैसे भी अगर हम एक्सेल में लिखे तो वो 0 रिमूव ऑटो कर देता है। तो यहाँ पे आपने लिखना है पहले 0300, ये हमारे पास 0300 पूरा, ये हमने 4 0 लिख देनी है। यहाँ आगे आपने डैश लिखनी है जो कि हमें उसने बोला था। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर होता है वो भी आपने उतनी 0 डाल देनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए हमारा नंबर अप्लाई हो गया। ऊपर भी आपको ये सैंपल भी शो हो रहा होगा साथ साथ, जैसे कि हम ओके करेंगे उसके बाद शो होगा, ये देखें 0300 डैश 1 2 3 4 5 6 7, जितने डिजिट है उसके बाद वो शो होंगे। अगर हम ओके करते हैं तो ये देखो 0 भी शो हो गया, और जो उसने डैश बोला था, हाइफन बोला था, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह आपने कस्टम में जाके कंट्रोल 1 प्रेस करना है, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें कस्टम में जाके आपने अप्लाई करना है। उसके बाद उसने क्या बोला है, इसी तरह ही उसने बोला था या उसको 0 लगा दे, डैश ना लगाए, तो उधर जाके आपने डैश रिमूव कर देनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मेट सीएनसी नंबर कॉलम एज, उसके जो पहले 5 डिजिट है उसके बाद डैश लगानी है, और जो बिल्कुल लास्ट वाला डिजिट है उससे पहले एक डैश होती है, जैसे कि हमारा नॉर्मल सीएनसी पाकिस्तान में यूज होता है, उसके अंदर डैशेज लगी होती है। तो उसी फॉर्मेट में कह रहा है कि आपने सीएनसी का जो कॉलम है उसमें डैशेज अप्लाई करनी है, मैनुअल नहीं लगानी, आपने डायलॉग बॉक्स से ही लगानी है। ये हम सारे सीएनसी नंबर का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल 1 प्रेस किया, तो इसमें फिर हम कस्टम में चले जाएंगे, तो ये यहाँ पे 0 आ रहा है, इसको रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे हम 0, पहले सीएनसी के 5 डिजिट होते हैं तो पहले 5 0 टाइप करेंगे, 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया। उसके बाद हम डैश डालेंगे, उसके बाद रिमेनिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सॉरी एक और डाल दें, उसके बाद फिर डैश, फिर एक 0 डाल दें,
अब जितने भी डिजिट थे वो सीएनसी में, वो हमने उतनी जीरो डाल दी, और जो डैश ऐड करनी थी वो अपने पास है, हमने ऐड कर दी। अब यहाँ पे ओके करेंगे। और आपने सैंपल में ये लाजमी चीज देखनी है कि जो हम सीएनसी का डाटा सेलेक्ट किया हुआ है उसका एक सैंपल वो शो कर देगा। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जितनी जीरो डालनी थी उतनी डालनी है, कहीं ज्यादा तो नहीं डाल दी या कम तो नहीं डाल दी। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें सीएनसी नंबर ठीक है, तो इसको ओके करेंगे। तो ये देखें जितने भी सीएनसी थे उसके अंदर उसने डैशेज लगा दिए हैं, जो कि उसने इंस्ट्रक्शन के अंदर बोला हुआ था। अब उसके बाद क्या है, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मेट टोटल कॉस्ट कॉलम नेगेटिव वैल्यू शुड अपीयर इन रेड एंड विद इन ब्रैकेट। ये हमने ऊपर भी कर लिया, ये आपने खुद ही करना है बैठ के। क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्लाई साइंटिफिक फॉर्मेट टू सीरियल नंबर कॉलम ऑप्शनल डेमोन्स्ट्रेशन। अब वो कह रहा है साइंटिफिक फॉर्मेट अप्लाई करना है। अब ये अगर मैं बताऊं, ये सीरियल नंबर का कॉलम है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस किया। इसी में आ रहा है ये फ्रैक्शन, नीचे आ रहा है साइंटिफिक, ये साइंटिफिक का आ गया। ये डेसिमल प्लेसेस उसने कोई नहीं बताया, तो ये आप जो है वही रहने दें। इसको हम ओके करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास साइंटिफिक फंक्शन में ये चीजें शो हो रही है। ये तब यूज होता है जब एक ही सेल में काफी लंबे लंबे अमाउंट्स होती हैं, डाटा होता है, उसको शॉर्ट करने के लिए साइंटिफिक फ्रैक्शन यूज करते हैं। लेकिन ये इतनी ऑप्शन यूज नहीं होती। ये वैसे मैंने आपको बता दिया, इस तरह के पीपीएससी वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं हम। सेंटर अलाइन ऑल हेडर्स रो 1 बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब वो कह रहा है अलाइनमेंट करनी है आपने ऑल हेडर्स की, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, और उसको सेंटर करना है। तो अगर हम हेडर रो की बात करें तो ये हमारे पास हेडर रो, इसको सिलेक्ट करेंगे, वहीं कंट्रोल 1 प्रेस किया। अब वो नेक्स्ट टैब में चला गया। इसमें जो चीजें थी वो मैंने सब डिस्कस कर ली है। ये नंबर को नेगेटिव शो करना है तो वो रेड आप सेलेक्ट कर लेंगे। करेंसी में जाके वो साइन अप्लाई करना, अगर पीकेआर कह देता है, अगर वो रुपीज का कहता है तो वो कस्टम में आप चले जाएंगे। इस तरह काउंटिंग फॉर्मेट है, ये आपने चीजें एक दफा देखनी है सारी। डेट का कॉलम है, ये मैंने बता दिया, वो डेट का जो फॉर्मेट का आएगा, ये सारे फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं। जो वो फॉर्मेट बोलेगा वहां पे जाके आपने सर्च करके वो अप्लाई कर देना है। अगर वो कहता है डेट के साथ टाइम भी आना चाहिए तो ये टाइम जहां से लगाएंगे आप। ये सारी चीजें जो यहाँ पे यूज होने वाली थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट है अलाइनमेंट का टैब, यहाँ पे जाएंगे। अब उसने बोला है कि अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली भी आपने सेंटर में करनी है और वर्टिकली भी। तो यहाँ पे आ रहा है ये सेंटर, हॉरिजॉन्टल भी सिलेक्ट कर लिया और वर्टिकली भी सेंटर सेलेक्ट कर लिया, उसको कर देंगे ओके। तो वो देखो सारी चीजें उसने चेंज कर दी। अब नेक्स्ट जो उसको बताया है, adjust the orientation of the header text to 10 डिग्री। अब हेडर की जो रो है उसमें जो टेक्स्ट आ रहा है उसको 10 डिग्री आपने रोटेट करना है, ओरिएंटेशन अप्लाई करनी है। अगर हम जाए अपनी हेडर रो पे, ये हमारे पास हेडर रो है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये सारी सिलेक्ट की, कंट्रोल 1 प्रेस किया, तो ये हमारे पास आ रहा ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे आप मैनुअल जाके उसने कहा था 10 डिग्री, तो इधर 10 डिग्री आप लिख देंगे। ये 10 डिग्री हमने लिखा यहाँ पे, इसको ओके करेंगे। ये देखो उसने रोटेट कर दिया जैसा कि उसने इंस्ट्रक्शन में हमें बोला था। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दे लेते हैं, क्या है 11, अप्लाई रैप टेक्स्ट फॉर ऑल हेडर्स टू डिस्प्ले लॉन्ग टेक्स्ट प्रॉपरली। अब उसने कहा कि इस पे आपने रैप अप्लाई करना है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये रैप आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बाहर भी दिया है, लेकिन आप कंट्रोल 1 से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी रैप टेक्स्ट आ रहा है, इसको चेक करना है आपने, जो कि ऑलरेडी चेक हुआ है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, अब फॉन्ट स्टाइलिंग। अब अगर हम देखें, ये नंबर का भी हमारा जो टैब था ये भी सारा हो गया, अलाइनमेंट का भी हो गया। इसमें भी चीजें देख लेते हैं। ये रैप है, ये श्रिंक टू फिट है, मर्ज सेल है, ये हमारे पास वैसे उसने यहाँ पे भी दिया हुआ है मर्ज सेल करने का, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन दी हुई है। अब यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और बैर से भी यूज कर सकते हैं। तो अब उसने कहा कि फॉन्ट स्टाइलिंग, ये हमारे पास फॉन्ट है। फॉन्ट में क्या चीजें है, ये रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, ये साइज उसका, ये बाहर भी दिया, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें जो है
स्ट्राइक थ्रू, सब सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये आपको यहाँ से ही मिलेगी। तो ये आपने यहाँ से ही अप्लाई करना है। स्ट्राइक थ्रू वर्ड के ऊपर लगाना है, किसी वर्ड को हमने सबस्क्रिप्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अप्लाई सबस्क्रिप्ट टू एनी टेक्स्ट वेयर रिक्वायर्ड एग्जांपल H2O इन एग्जांपल। अगर हम H2O को लिखते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे H2O, अब उसने कहा है कि ये 2 को आपने सबस्क्रिप्ट करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, तो ये आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट, ये आ रहा है सबस्क्रिप्ट। जो नीचे चीज शो करवानी होती है वो होती है सबस्क्रिप्ट, जो पावर में शो करवानी होती है वो है सुपरस्क्रिप्ट। तो इसको हम सबस्क्रिप्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखो उसने 2 को सबस्क्रिप्ट कर दिया। अब सुपरस्क्रिप्ट को देख लेते हैं उसमें क्या बोला हुआ उसने। अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट फॉर एनी टेक्स्ट इफ नीडेड एग्जांपल X2। उसने कहा है कि इसको X2 आप अप्लाई करके मुझे बताएं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे ही सुपरस्क्रिप्ट का हम लगा देते हैं। यहाँ पे हम X, यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो इसको कंट्रोल 1 करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, जहां पे भी हमने कोई इंस्ट्रक्शन अप्लाई करनी है वो पहले आपने सिलेक्शन उसकी करनी है। सेल पे जाके, या अगर पूरे कॉलम पे लगानी है तो पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट, तो इसको चेक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखें, सॉरी हमने वो पूरा वर्ड ही सिलेक्ट किया हुआ था तो उसने पूरे पे कर दिए। तो यहाँ पे आपने 2 को सिलेक्ट करना है, जिसको हमने सुपरस्क्रिप्ट करना है। 2 को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 करेंगे, तो ये आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट, इसको ओके करेंगे, तो ये देखें उसने वो पावर में ले गया। तो इस तरह हमारे पास सबस्क्रिप्ट भी हो गया, सुपरस्क्रिप्ट भी हो गया। नीचे उसने बताया हुआ था स्ट्राइक थ्रू का, वो भी देख लेते हैं। अप्लाई स्ट्राइक थ्रू टू एनी कैंसल्ड आइटम्स ऑप्शन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। अब वो कह रहा है कोई भी अगर आइटम कैंसिल हो जाती है तो उसको हम स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, तो वो आप अप्लाई करें। फर्ज करें ये प्रिंटर हमने परचेज करना था, अब ये कैंसिल कर दिया या हमने परचेज कर लिया है, तो इसके ऊपर हमने कट का साइन लगाना है। तो कंट्रोल 1 करेंगे, तो यहाँ पे आप जाएंगे स्ट्राइक थ्रू में, फॉन्ट की टैब में स्ट्राइक थ्रू, इसको ओके करेंगे, तो ये देखें इस तरह ये हमारे पास शो हो जाएगा। इसको ओके करेंगे तो ये देखो स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो गया, ये हमें नजर आ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद आ गया बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के टैब में क्या क्या चीजें हैं वो मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई थी कि पूरे टेबल पे अगर बॉर्डर लगाने हैं तो आपने पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, Alt+H+B+A करना है, तो वो सारे बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। Alt+H+B+T करेंगे तो वो थिंक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसमें उसने बोला अप्लाई ए थिंक आउटलाइन बॉर्डर राउंड द इंटायर टेबल, अप्लाई ऑल बॉर्डर्स इनसाइड द टेबल। अब ये बॉर्डर का हम टैब सर्च कर लेते हैं, इसको इसमें कौन कौन सी ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये पूरा टेबल हमने सिलेक्ट कर लेना है, यहां तक कंट्रोल 1 कर लेते हैं। ये फॉन्ट की सारी टैब हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद आ गया बॉर्डर्स, तो ये बॉर्डर का आप यहाँ से उसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। डबल लाइन बॉर्डर होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। या अगर वो कोई मेंशन कर देता है कि ये वाला बॉर्डर डॉटेड लगाना है, बोल्ड वाला लगाना है, डबल लाइन लगाना है, तो वो आपने वही अप्लाई करना है। यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कौन सा कलर आपने बॉर्डर का रखना है। इनसाइड में अगर यहाँ पे कोई इनसाइड अप्लाई करना है तो ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखो उसने इनसाइड बॉर्डर लगा दिए है। ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर इस साइड से लगाना है तो ये भी लग सकते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये इनसाइड बॉर्डर आ रहा है, आउटलाइन लगानी है तो ये लगा सकते हैं, नन कर दे, हमने कोई भी नहीं लगाना। अगर वो कहता है कि आप एक साइड पे बॉर्डर लगा दो, बाकी तीनों साइड पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये मैनुअल आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है, इसको ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप डबल लाइन बॉर्डर कर सकते हैं, इसको ओके करेंगे तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। ये बॉर्डर टैब में सारी चीजें आपने देख ली हैं। अब नेक्स्ट जो उसने बताया वो देख लेते हैं, फिल।
अप्लाई ए 2 color gradient fill for header using light blue and white। वो कह रहा है कि लाइट ब्लू और व्हाइट ग्रेडियंट का कलर आपने फिल करना है कहाँ पे, हेडर रो पे। ये हेडर रो है हमारे पास, इसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 करेंगे, तो यहाँ पे आ गया फिल। ये फिल में जितने भी कलर आ रहे हैं, तो हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो आप जाएंगे इधर फिल इफेक्ट में, तो ये देखें हमारे पास ग्रेडियंट का आ गया। 2 कलर्स है तो 2 कलर कर लिया। एक कलर उसने कहा था व्हाइट लगाना है, तो वो ऑटो ही पहले ही व्हाइट लगा हुआ था, हम यहाँ दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं व्हाइट। दूसरा कलर उसने कहा था ब्लू लगाना है, तो ब्लू यहाँ से आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी लगाना है। उसने कोई मेंशन नहीं किया कि लाइट ब्लू लगाना है, डार्क ब्लू लगाना है, तो आप ब्लू अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। ये देख, अब ये ब्लू एक साइड पे हमें ज्यादा डार्क ब्लू नजर आ रहा है और दूसरी साइड पे वाइट होता जा रहा है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। अब अगर हम दूसरी चीजें देख, यहाँ से भी आप उसका कलर का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न स्टाइल क्या रखना है, इस तरह का भी लगा सकते हैं, लेकिन जो चीज हमें वो पूछेगा हमने वही अप्लाई करनी है। उसके साथ ये प्रोटेक्शन की टैब आ रही है, ये प्रोटेक्शन की यहाँ हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वो शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पासवर्ड लगा सकते हैं, वो हम रिव्यू में जाके या व्यू में लगा सकते हैं, इधर वो हमें जरूरत नहीं है। जो पीपीएससी प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर पूछता है वो इन्हीं टैब्स के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन उसने पूछे होते हैं, लिहाजा अभी आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन है तो वो आके मुझसे डिस्कस कर लें आप।